हे देयर एंड वेलकम टू WS क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोजेक्ट के अंदर ब्रांचिंग एंड मर्जिंग कर सकते हैं। सो गाइस, ब्रांचिंग तो वैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग एक बार प्लीज वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने बताया है कि किस तरीके से हम लोग ब्रांचिंग बना सकते हैं, किस तरीके से हम लोग एक प्रोजेक्ट को अलग अलग ब्रांचेस में बांट सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो देखिए, जब भी आप लोग एक गिट का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो गिट का जो प्रोजेक्ट होता है उसमें जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है वो कौन सी ब्रांच होती है? मास्टर ब्रांच होती है। जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच होती है। और आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि मास्टर जो है वो ये ब्लैक कलर में मैंने मास्टर रिप्रेजेंट किया है, और मास्टर अपना काम करना शुरू करता है, ठीक है। और उसमें वो कुछ बंदे ऐड करता जाता है या कुछ और डेवलपर्स ऐड करता जाता है जो कि ब्रांचेस कहलाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि यहाँ पर ब्रांचेस आ रहे हैं नए, और ये जो आप यहाँ पर सर्कल्स देख रहे हैं, ये सर्कल्स क्या है? ये सर्कल्स हैं कमिट्स। मतलब ये ब्रांच ए के कमिट्स हो गए, वो ब्रांच बी के कमिट्स हो गए। तो इस तरीके से मास्टर के साथ कुछ ब्रांचेस जुड़ती है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। तो इस वीडियो में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। और मास्टर भी कुछ अपने कमिट्स करता रहता है, या फिर मास्टर में हो सकता है कि कुछ कमिट्स हो ही ना। मास्टर में समझ लीजिए कि कुछ नया नहीं है। वो जो दो बंदे हैं वो ही अपना काम करेंगे। मास्टर क्या करेगा? मास्टर जस्ट इस तरीके से एक लाइन में आगे चलता रहेगा, ठीक है, इनके पैरेलल चलता रहेगा। अब जब वो बंदे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो बंदा एक अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा है, और ये जो ब्लू वाला बंदा है, यानी जो ये बी है, वो अलग मॉड्यूल पे काम कर रहा है। तो दोनों लोग अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहे होते हैं। और हम लोगों को क्या करना पड़ता है? हम लोगों को इनका जो कोड है, मतलब ए और बी का जो कोड है, उस कोड को एट द एंड मर्ज करना पड़ता है मास्टर के अंदर। तो मास्टर यानी जो मेन ब्रांच होती है, उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है? उसका कोड यानी बी का कोड, एंड एट द सेम टाइम ये ए का कोड एंड बी का कोड, ये क्या करवाना पड़ता है? हम लोगों को मर्ज करवाना पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मर्जिंग। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मास्टर ब्रांच के बाद दो और ब्रांचेस बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, कितनी भी ब्रांचेस हो सकती है, कोई लिमिटेशंस नहीं है कि दो ही ब्रांचेस होनी चाहिए। बस इस एग्जांपल की बात करें तो दो ब्रांचेस हम लोग ने बनाई है, ए एंड बी। एंड ए ब्रांच जो है वो अपना काम कर रहा है, मतलब जो भी डेवलपर है ए ब्रांच वाला वो अपना काम कर रहा है, और जो भी डेवलपर है बी ब्रांच वाला वो अपना काम कर रहा है। तो ये लोग अपना अपना काम करते जा रहे हैं, और एट द एंड क्या किया जाता है? इस कोड को मर्ज किया जाता है मास्टर के अंदर, ठीक है। तो अब इस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, और इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैंने कुछ चीजें पहले से कर रखी है, बिकॉज आई एम अ वेब डेवलपर। सो एक वेबसाइट को मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बट अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं, या फिर अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, डजंट मैटर्स, क्योंकि सब जगह कोड तो होता ही है, सब जगह यूआई तो होती है। हम लोग यहाँ यूआई का ही एग्जांपल ले रहे हैं, अभी फिलहाल बैकएंड की बात नहीं कर रहे हैं। सो ये एक आपका प्रोजेक्ट है जो यहाँ पर पूरा बना हुआ है, जो आप देख सकते हो। यहाँ WS क्यूब लिखा है, होम अबाउट कोर्स गैलरी लिखा है, और 3 इमेजेस है, ठीक है। और मैं एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ। VS कोड जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड क्या करता है आपको? सो विजुअल स्टूडियो कोड को आप लोग एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो। सो यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ VS कोड, और VS कोड को हम लोग एज अ कोड एडिटर यूज करने वाले हैं। और मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, लाइव सर्वर। तो मैं यहाँ से गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट यहाँ दिखने लग जाएगा। कुछ इस तरीके से वेबसाइट बनी हुई है, 3 इमेजेस है, और ऊपर कुछ चीजें और लिखी हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जो ये मेरा प्रोजेक्ट है, उसको राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे गिट बैश में, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है गिट स्टेटस। तो जैसे आप गिट स्टेटस लिखेंगे, जो एरर आ रही है वो क्या बोल रहा है? नॉट अ गिट रिपोजिटरी। इट मीन्स कि तक हम लोगों ने गिट को बोला ही नहीं है कि इसको वो हैंडल करे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे गिट इनिट, तो ये गिट रिपोजिटरी बन जाएगी। अब गिट की जिम्मेदारी है कि यहाँ जो भी चीजें होती है वो सब गिट हैंडल करेगा, और बाय डिफॉल्ट जो ब्रांच होती है वो कौन सी होती है? मास्टर ब्रांच होती है। अब आप जब यहाँ गिट स्टेटस लिखेंगे तो गिट बोलेगा कि दो फाइल्स ऐसी है, यानी इमेजेस वाला एक फोल्डर और index.html वाली एक फाइल, दो फाइल्स ऐसी है जो कि आपने अब तक ट्रैक नहीं किए, तो इनकी ट्रैकिंग शुरू करो, जो कि लास्ट वीडियो से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो आप ये सीरीज पूरी तरीके से फॉलो करिए, सो दैट कि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। और गिट ऐड कर देते हैं, गिट कमिट कर लेंगे यहाँ से। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कमिट, और ये जो हमारा मास्टर है उसने अपना फर्स्ट कमिट कर दिया, ठीक है। तो अब मास्टर का एक कमिट होगा, उसके अलावा मास्टर अभी कोई कमिट नहीं करने वाला है, ठीक है। और अब गिट स्टेटस लिखेंगे तो आप देखोगे कि नथिंग टू कमिट, एवरीथिंग इज क्लियर, जो ट्री है वो क्लीन है अभी, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे? मास्टर ने सोचा कि अब एक ब्रांच बनाई जाए, तो मास्टर ने किया गिट चेकआउट, ठीक है, गिट चेकआउट -b ब्रांच, और मैंने एक ब्रांच बना ली यहाँ पर डेव ए, ठीक है, डेवलपर ए नाम से एक ब्रांच बना ली। तो अब आप लोग मास्टर से डेव ए में आ चुके हो,
और अब मैं कोड दिखाता हूँ। कोड तो सेम ही होगा बिकॉज मास्टर से डेव ए में अभी कोड कॉपी हुआ है, ठीक है। जब ब्रांच नहीं बनती है तो पूरा का पूरा कोड कॉपी होता है। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या किया, ये जो हमारा डेव बी था उसने एक नई रो जोड़ी और उस नई रो की वजह से यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैंने एक नया कोड जोड़ा। तो ये 3 इमेजेस जो आप देख रहे हो, जैसे मैं इस कोड को सेव करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर 6 इमेजेस आ गई है। ओके, तो अब डेव ए ने क्या किया, यहाँ पर कुछ कोड ऐड किया और इमेजेस को 6 बना दिया, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ गिट स्टेटस और गिट स्टेटस के बाद लिख देते हैं हम लोग, ये फाइल देखिए क्या बोल रहा है, डेव ए के लिए फाइल मॉडिफाइड है। क्यों नहीं बोला इसने अनट्रैक्ड फाइल है, बिकॉज मास्टर उसको ऑलरेडी ट्रैक कर चुका है। अब ये मॉडिफाइड फाइल है तो हम लोग सीधा स्टेजिंग एरिया को एस्केप करते हुए गिट कमिट करेंगे, -a करेंगे, -m करेंगे, ठीक है। -a मतलब ऐड भी कर दो, -m मतलब कमिट मैसेज भी लिख दो। और ये बोल रहा है कि रो न्यू रो एडेड, ठीक है, न्यू रो, एक नई रो ऐड की है, न्यू रो एडेड। ओके, और एक नई रो ऐड कर दी डेव ए ने। और यहां से मैं वापस एक बार क्लियर लिख देता हूं, क्लियर लिखने से पूरा ये क्लियर हो जाएगा। और गिट स्टेटस लिखते हैं तो देखिए अब बोल रहा है कि ब्रांच ए पर कुछ भी काम करने के लिए नहीं है, ठीक है। मैं एक बार स्विचिंग करता हूं, गिट चेकआउट, और गिट चेकआउट लिखकर आपको मास्टर में जाना है तो आपको सीधा लिख देना है मास्टर। देखिए -b एक नई ब्रांच बनाने के लिए, और सीधा ब्रांच का नाम लिखेंगे तो आप उस ब्रांच में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने गिट चेकआउट किया और मैं इस ब्रांच में आ गया। अब मैं अपनी यूआई को देखता हूं तो मास्टर के पास कौन सा कोड था, पुराना वाला कोड था जिसमें सिर्फ 3 ही इमेजेस थी, ठीक है। लेकिन जो डेव ए है उसने क्या किया, डेव ए ने यानी डेवलपर ए ने कुछ नया कोड भी डाला और उसने कुछ और चीजें ऐड की, ठीक है। चलिए अभी इस पर नहीं जाते हम लोग, अभी हम लोग एक और डेव बनाते हैं, मतलब एक और जो है हमारा डेवलपर बनाते हैं, गिट चेकआउट डेवलपर बी, ठीक है। और डेवलपर बी के पास भी कौन सा कोड होगा, मास्टर वाला ही कोड होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो भी मास्टर से निकल कर आया, तो उसके पास भी 3 इमेजेस वाला कोड है। बट डेव बी को जो काम दिया था वो दिया था ऊपर हेडर को चेक करने के लिए, यानी हेडर में चेंजेस लाने के लिए, ठीक है। तो डेव बी गया और ऊपर जितने मेन्यूज बने हुए थे उसने एक कॉपी किया और एक और मेन्यू बना दिया यहाँ पर इंक्वायरी का, ठीक है। एक मेन्यू उसने इंक्वायरी का बना दिया, तो इंक्वायरी वाला मेन्यू आप देख सकते हो जुड़ गया अभी। और एक मेन्यू उसने बना दिया कॉन्टेक्ट अस का, तो एक कॉन्टेक्ट अस का मेन्यू जुड़ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट अस का एक मेन्यू बना दिया। अभी आप देख रहे हैं सिर्फ इंक्वायरी है। सेव करता हूं मैं और कॉन्टेक्ट अस वाला मेन्यू इधर आ गया। ओके, बिकॉज मैं लाइव सर्वर यूज कर रहा हूं तो इस वजह से मुझे रिलोड करने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप एक्सटेंशंस में से जाकर देख सकते हो, इंस्टॉल्ड एक्सटेंशन में मेरे पास यहाँ पर ये लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है जो मैंने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है। और ये जो आपका VS कोड है वो भी आपको गिट की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बट अभी फिलहाल हम लोग उस पर नहीं जाने वाले, हम लोग ये हमारा गिट बैश ही यूज करने वाले हैं। सो अब ये डेवलपर भी है और मैंने यहाँ पर फिर से लिखा गिट स्टेटस, तो ये बताएगा कि आपने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। मैंने बोला गिट कमिट, आप कमिट कर दो इसको स्टेजिंग एरिया को एस्केप करते हुए और लिख दो कि लिंक्स मॉडिफाइड, ठीक है, या न्यू लिंक्स एडेड। इसने क्या किया, न्यू लिंक्स ऐड की है, किसने, डेवलपर बी ने, ठीक है। अब मैं अगर स्विच करता हूं, मैं एक बार फिर से क्लियर कर लेता हूं इसको, ठीक है। और अब अगर मैं स्विच करता हूं मास्टर पे, ठीक है, मास्टर पे मैंने क्या किया, स्विच किया। मैं अब डेवलपर बी वाले अकाउंट से मास्टर पर आ चुका हूं और आप देखेंगे तो वो जो 2-3 लिंक्स हमने डाली थी ना, वो 2-3 लिंक्स यहां नहीं है, वो लिंक्स जा चुकी है, ठीक है। अगर मैं यहां पर से डेव ए वाले ब्रांच पे आता हूं तो आप देखेंगे कि 6 इमेजेस आ चुकी है और वो लिंक्स जा चुकी है, वो लिंक्स नहीं है यहाँ पर। और अगर मैं डेव बी वाले ब्रांच पे जाता हूं तो आप देखेंगे लिंक्स है और इमेजेस जा चुकी है। मतलब यहाँ हुआ क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। जो मास्टर था, जो हमारा मास्टर था, उसके पास इनिशियल कोड था जिसके अंदर कुछ 4 से 5 लिंक्स थी, मतलब ओल्ड लिंक्स थी, तो कुछ ओल्ड लिंक्स थी और सिर्फ 3 इमेजेस वाला यानी एक रो थी। फिर जो डेव ए है उसके पास ओल्ड लिंक्स थी, मतलब 3-4 लिंक्स थी और उसने 6 इमेजेस बना दी। और जो डेव बी है उसने क्या किया, उसके पास भी 3 इमेजेस वाला ही वो कोड था पुराना जो मास्टर से लिया था, बट इसने लिंक्स नहीं बना दी। ओके, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मर्जिंग। तो अब देखते हैं, यहाँ पर पहले लिखते हैं गिट ब्रांच, ठीक है। तो जैसे आप गिट ब्रांच लिखोगे तो आपको बताएगा डेव ए, डेव बी और मास्टर 3 ब्रांचेस है, और ग्रीन वाला जिस पे बता रहा है उस पर अभी आप करंटली हो, ठीक है। तो आपने बोला कि चलो स्विच करते हैं मास्टर पे, तो आप सीधा गए मास्टर पे, बिकॉज मास्टर ही जो होता है वही मर्ज करवाता है। तो आप मास्टर पर आ गए और आपने देखा कि भाई मास्टर पर तो ये कोड दिख रहा है, तो आप इधर आए और आपने लिखा गिट मर्ज
और आपने बोला मर्ज करो, मास्टर में मर्ज करो। हमेशा मर्ज मास्टर में होता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि मर्ज जो है वो कहाँ करना है, मास्टर में। मतलब बहुत सारी ब्रांचेस आकर मास्टर में मर्ज होने वाली है। और आपने लिखा dev a, तो git merge dev a, और जैसे आपने लिखा तो ये क्या बोल रहा है कि index.html जो फाइल थी उसमें 17वीं लाइन पर यानी 17th लाइन पर या कुछ 17 इंसर्शंस हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली 17th लाइन पे नहीं, एक चेंज हुआ है और 17 इंसर्शंस हुए हैं। और अब आप देखोगे तो मास्टर वाली ब्रांच पर भी ये लेटेस्ट कोड आ चुका है। कौन सी ब्रांच है, मास्टर। पहले मास्टर पे कितने थे, 3 ही थे, अब 6 इमेजेस दिख रही है आपको। सो इट मीन्स कि मास्टर वाली ब्रांच पर अब हम लोगों ने dev a का कोड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से आते हैं और यहाँ पर पहले मैं मर्ज करता हूँ dev b को, ठीक है। पहले मैंने dev a मर्ज किया, अब मैं dev b मर्ज करने वाला हूँ। सो dev b मर्ज कर रहे हैं हम लोग। तो dev b मर्ज करते टाइम इसने बोला कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स आए हैं, ठीक है। प्लीज एंटर कमिट मैसेज। ओके, एक्चुअली कमिट नहीं किया था इसलिए यहाँ पर एरर्स नहीं आई है। तो मैं इसको हटा देता हूँ पहले एक बार, या एक बार इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं और वापस ओपन कर लेते हैं। इधर से जाकर हम लोग राइट क्लिक गिट बैश हियर, ठीक है। जो मास्टर है उस पर कमिट नहीं हो रखा है, इस वजह से ये एरर आ रही है, गिट स्टेटस, ठीक है। और ये कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो मॉडिफाइड वगैरह सब कुछ तो हो ही रखा है, हम लोग इसको डाल देते हैं गिट कमिट ए, ठीक है। टू बी कमिटेड में है ये, तो आपको सीधा m डालना है और आप क्या करोगे, लेटेस्ट कोड ऑफ dev a, ठीक है। dev a का क्या, आपने लेटेस्ट कोड ले लिया अपने पास। अब आप यहाँ से मर्ज करना चाहते हो तो आपने लिखा git merge and dev b, ठीक है। dev b को मर्ज करो। तो dev b ये बोल रहा है ऑलरेडी अप टू डेट है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो dev b का कोड जो है वो आ चुका है। वो पहले जो एरर आई थी ना, उस एरर के टाइम उसने मर्ज तो कर लिया, बट उसने बोला कि आप कमिट भी कर लो। तो आप देखोगे अभी आप हो किस पे, मास्टर पे, ठीक है। मास्टर पर आपके पास ऊपर लिंक्स भी है और 6 इमेजेस भी है। और अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और मैं लिखता हूँ गिट चेकआउट और मैं dev a पर जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं गिट चेकआउट लिखकर dev a पर जाता हूँ, अब मैं कौन सी ब्रांच पे हूँ, dev a ब्रांच पे हूँ। देखिएगा dev a पर 6 इमेजेस तो है जो उसने बनाई थी, बट ये लिंक्स नहीं है। तो अब इस लिंक को लाने का काम कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है गिट पुल ओरिजिन मास्टर। ये जो dev a है अब क्या कर रहा है, अपना पुल ले रहा है, मास्टर से पुल ले रहा है, ठीक है। और ये एक्चुअली यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये रिपोजिटरी जो है वो ऑनलाइन एग्जिस्ट नहीं है। तो गिट पुल मास्टर, एक्चुअली इस रिपोजिटरी को हम लोगों को एक बार लेके जाना पड़ेगा ऑनलाइन सर्वर पे, तब ये काम कर पाएगा। सो गाइस देखिए, अब हम लोग dev a वाले ब्रांच पर हैं और dev a वाले ब्रांच में क्या हो रहा है, dev a वाले ब्रांच में वही पुराना कोड पड़ा है। और मैं dev b वाले ब्रांच पे चला जाता हूँ एक बार, तो यहाँ से चेकआउट b, और ये देखिए ये उसका पुराना कोड पड़ा है जिसपे 3 लिंक्स थी। अब ये रिपोजिटरी अगर हमारी ऑनलाइन रिपोजिटरी होती तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग ये जो मर्ज है हमारा उसको पुश करते, ठीक है। हम लोग पुश करके कहाँ पर भेजते हैं, हमारे ऑनलाइन रिपोजिटरी में, यानी रिमोट रिपोजिटरी पे भेजते, और फिर ये दोनों जो डेवलपमेंट ब्रांच है वो वहां से पुल ले लेते। सो गाइज अब हम लोग मास्टर ब्रांच पे, और मास्टर ब्रांच पे हमने ए और बी दोनों का कोड ले लिया और उसको एक जगह पर मर्ज कर लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग काम करते हो। आप लोग क्या करते हो, हमेशा एक मास्टर ब्रांच होती है जिसमें आपका हमेशा लेटेस्ट कोड पड़ा रहेगा, एक ए है एक बी है, इस तरीके से 10-12 और ब्रांचेस हो सकती है। हर ब्रांच अपना अपना काम करती रहेगी और एट द एंड जो अपना कोड है वो क्या करेगी, मास्टर को देती रहेगी, और मास्टर उस कोड को मर्ज करके अपने पास लेटेस्ट कोड रखेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं, बस वहां पर चीजें थोड़ी सी और एनहांस होती है। जैसे हम लोगों का जो रिपोजिटरी होती है वो रिपोजिटरी रिमोट पोजीशन पर कहीं पे पड़ी रहती है, यानी जैसे गिटहब पे हो सकती है, बिटबकेट पे हो सकती है, और हम लोग यहाँ से अपना कोड वहां पर पुश करते हैं, ठीक है, और फिर वहां से पुल लेते हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको गिट में किसी भी टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन है तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करिए, वहां पर मैंने हर एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल में समझा रखी है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।